नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। क्या है सुख या छलावा? सुख या छलावा का मतलब क्या है? अक्सर जब हम बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही उमंग में होते हैं, कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम उसके एक ही पहलू को देखते हैं, दूसरे पहलू को हम देखते ही नहीं हैं। दूसरा पहलू तब हमें दिखता है जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, जब कोई घटना हो जाती है। क्योंकि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज के दो पहलू हैं। दिन है तो रात भी है, पर्वत है तो खाई भी है, सुख है तो दुख भी है, साफ आकाश है तो बादल भी है। वैसे ही आपकी खुशी है तो उसी में गम भी है, लेकिन वो खुशी गम में बहुत तेज तब बदल जाती है जब आपको ये चीज नहीं पता होता है कि ये भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बाइक ली। अब मैं बहुत खुश था बाइक लेने से पहले भी और बाइक लेने के बाद भी, लेकिन जब मैं बाइक ले रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था, मुझे चलाने में बहुत मजा आएगा, मैं बैठा कर घुमाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, थोड़ा सा लोगों को दिखाऊंगा। समझ रहे हैं आप मतलब क्या है? बाइक लिया तो मैं बहुत एक्साइटेड था, बाइक लेने से पहले एक्साइटेड था। मगर अगर मैंने ये ध्यान दिया होता कि सुख में ही दुख है, यानी सुख एक छलावा है, सुख का दूसरा रूप दुख है, तो मैं ये भी ध्यान दिया होता कि बाइक का एक्सीडेंट भी हो सकता था, बाइक में मुझे पेट्रोल भी भराना पड़ेगा, बाइक में ईएमआई भी देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो घटना है वो मेरी खुद की घटना है, वो मेरी खुद की घटना है। शायद इस चीज से आप वाकिफ ना हो। 1 दिसंबर 2022 को मैं बाइक लेता हूं। मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत ही मतलब आप क्या ही कहें, क्योंकि मैं बचपन से साइकिल के लिए तरसा था। साइकिल नहीं मिली थी, वो तो बाइक थी। मैं दूसरे पहलू को नहीं देख रहा था और मुझे अहंकार भी हो गया था कि मैं बाइक ले रहा हूं। अब मैंने बाइक ली 1 तारीख को और 2 तारीख को घर जा रहा था। कहां से? आजमगढ़ से धौरी घाट। बीच रास्ते में मेरी बाइक 15 से 16 किलोमीटर चली होगी या 30 से 35 किलोमीटर चली होगी। 24 घंटे भी नहीं हुए थे बाइक लिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो अगर मुझे ये पता होता लेते टाइम कि मैं बाइक ले रहा हूं, ये भी हो सकता है, तो मैं पहले से ही अलर्ट होता। मैं दूसरे पहलू को नहीं देख रहा था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए लोग शादी करते हैं, शादी करने से पहले वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत ही ज्यादा। लेकिन अगर जो शादी कर रहा है उसको ये भी पता है कि जो आ रही है उसके खर्चे भी हैं, उसके विचारधारा अलग हो सकते हैं, हमारे अलग हो सकते हैं। हो सकता है वो घर को स्वर्ग भी बना सके, हो सकता है वो घर को नर्क भी बना सके। तो जब इन विचारधाराओं से हम पहले ही भली भांति परिचित होंगे तो उसके लिए हम तैयार होंगे, और जब पहले से ही तैयार होंगे तो हमें अगर वो चीज घटेगी भी तो हमें बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा। यही है सुख का छलावा। इसीलिए हमारे जो बड़े बड़े महात्मा या गुरुजी लोग हुए वो बोले दुख का कारण ही सुख है। ठीक, तो मतलब क्या है, वो ये नहीं कह रहे कि आप खुश ना रहो, आप खुश रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, लेकिन आप हर एक चीज के दोनों पहलू को देखो। जैसे वायु है, वायु जब अपने लिमिट में है तो वो वायु अच्छी है, लेकिन वायु जब बड़ी लिमिट में चली जाए, लिमिट पार कर जाए, तो चक्रवात, तूफान, आंधियां आ जाती हैं। अग्नि अगर लिमिट में है तो खाना पकेगा, और अग्नि अगर लिमिट पार गई तो इंसान खाना बन जाता है, मतलब जल जाता है। तो हर एक चीज की लिमिट और उसके दोनों पहलू को आप देख करके अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा और सुख का छलावा क्या है वो भी समझ में आया होगा। तो जो भी कदम आप उठाने वाले हैं उसके दोनों पहलू को देखें, फिर आप डिसीजन लें। और अगर कोई भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, अगर हमसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो कि मैं फ्री में देता हूं क्योंकि मुझे उसमें सुकून मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।